अपना काम नहीं करना है, बाकी सब करना है। आतंकवाद पर कुछ नहीं बोलना है, बाकी सब बोलना ही। यही हालत है इमरान खान की इस वक्त। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। दुनिया में आतंक के एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के लिए आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ताशकंद में इमरान खान ने न्यूज एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर के सवाल पर कहा कि वो भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा इसमें आड़े आ रही है। हालांकि इमरान अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के सवालों पर भागते नजर आए, कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती जग जाहिर है। खुद इमरान खान को एक समय तालिबान खान के नाम से बुलाया जाता था। और पाकिस्तान सरकार एक तरफ तो भारत आतंक को बढ़ावा देता है, यह कहती है, तो वहीं उसके प्रधानमंत्री इमरान खान आतंक का ठिकरा भारत पर फोड़ते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इमरान खान अब आरएसएस को ही तनाव के लिए जिम्मेदार बताने लगे हैं। सुनिए। क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। और इमरान खान के बयान पर आरएसएस से जुड़े लोगों और बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन नेताओं ने इमरान को तालिबान का दोस्त और आतंक को बढ़ावा देने वाला बताया भी है। थोड़ी देर में वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे, लेकिन दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, संघ के जानकार, और जमीर अली जी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सुन लीजिए क्या कुछ कहा गया संघ की तरफ से। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा हुक्मरान अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छुपाने के लिए आरएसएस को कोसने का काम करने लग गए। आरएसएस पे ब्लेम लगाना इमरान खान का ये फिजूलबाजी की बयानबाजी है, और ये दरअसल में आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए जानबूझकर आरएसएस पर ब्लेम लगा रहे हैं। आरएसएस तो किसी कीमत पे उस तरह की बात नहीं करती, सिर्फ सद्भाव की बात करती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, और जो कोई पाक के कब्जे वाला जो कश्मीर है तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान की ज़मीन है। ये तो सच है। आरएसएस एक संगठन है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वार्ता तो देश से होती है, प्रधानमंत्री से होती है। इस विषय को लेकर हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इसमें अपना कड़ा रुख अपनाएं तथा ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई रियायत न बरतें, और जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बात नहीं होनी चाहिए इन लोगों से। धनंजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, बात तो सरकार से होनी चाहिए, ये बात तो सच है, लेकिन आरएसएस पर इस तरीके से निशाना साधकर इमरान खान किस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का भारत में चर्चा में बने रहने का सगल पुराना है। ये उनका पुराना सगल है कि हम भारत में चर्चा में बने रहें, और इमरान खान जो हर मोर्चे पर असफल साबित हुए हैं पाकिस्तान में, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी समय बलूच, सिंध और पख्तून कभी भी अलग हो सकता है, जिस स्थिति में पाकिस्तान को लाके इमरान खान ने बदहाल और बेहाल स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के प्रयास में वो भारत का नाम ले रहे हैं, ताकि भारत में चर्चा बनी रहे, और पूरे विषय को, पूरे मैटर को डाइवर्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अली साहब, अपना काम नहीं करना है, बाकी सब करना है, यही स्थिति हो गई है अभी पाकिस्तान की। अली साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन धनंजय जी, जब आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा गया, स्पेशली तालिबान को लेकर, तो वो बचते नजर आए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन आरएसएस को लेकर आइडियोलॉजी पर सवाल जरूर उठा दिया। देखिए, ऐसा है कि
इमरान खान ने जितने भी आतंकवादी संगठन है, अलकायदा है, जैसे मोहम्मद है, जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके सरपरस्त हैं। बल्कि वहां के तो उन्हीं विपक्षी दलों ने कहा है कि उनके हाथ की कठपुतली है। जितने भी आतंकवादी संगठन वहां चल रहे हैं, कोई उनका विरोधी दल कहता है कि मिलिट्री के हाथ की कठपुतली है, कोई कहता है आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली है। तो निरपराधों के, निर्दोषों के रक्त से रक्त स्नान करते और लगातार उनके खून से खून की होली खेलते पाकिस्तान का जो बुरा हाल इमरान खान ने कर रखा है, वो बेसिकली क्रिकेटर है। बॉल फेंकने की उनकी आदत है, तो एक बॉल इधर भी फेंक दिया ताकि भारत में चर्चा में बने रहें। और जो मुख्य मुद्दा है, जो बदहाली, बेकारी, बेरोजगारी और पाकिस्तान का जो जिस स्थिति पर लाकर खड़ा किया है, पाकिस्तान आज टूटने के कगार पर खड़ा है, उससे चीजों को डाइवर्ट करने का उनका एक प्रयास। और जहां तक बात रही आरएसएस की, आरएसएस के सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने पहली बार ऐसा सार्वजनिक रूप से लगातार बयान दे रहे हैं कि जो भी लोग हैं इस धराधाम पर, इस जम्बू द्वीप पे, वो सब एक ही डीएनए से आ रहे हैं, सब एक ही लोग हैं। तो ये तो एक ज्यादा उदात्त चिंतन हुआ, ज्यादा अनुकूल माहौल बना है कि मित्रता और दोस्ती की बात की जा सकती है। ठीक है, जमीर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, अब आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आपको दोस्ती की बात करनी है तो प्रधानमंत्री से कीजिए, भारत के नरेंद्र मोदी जी से कीजिए, सरकार से कीजिए। आरएसएस को बीच में लाकर आप क्यों उस पर पर्दा डालना चाह रहे हैं जो तालिबान और आपकी दोस्ती बनी हुई है? जब सवाल सीधा पूछा गया तो सीधा जवाब देना चाहिए था ना। देखिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब तो ये है कि दहशतगर्दी और अमन मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन अमन मुज़ाकरात के लिए एक माहौल का होना ज़रूरी है। ख़ासतौर पे जिन लोगों से बात की जाती है उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो भी पुरअमन होना ज़रूरी है। क्या आप नहीं समझते कि आरएसएस वाकई एक ख़तरा है? इससे पहले जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते थे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर जो तंजीमें थी जिनकी जानिब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया, तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में लाखों लोगों को मारा गया, इस तरह की जो भी दहशतगर्दी की सोच है या दहशतगर्दाना सोच की जो फॉलोवर्स लोग हैं, उन लोगों से किस तरह से बात की जा सकती है? अब आरएसएस के हवाले से इमरान खान का जो बयान है वो इस हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको खत्म करना पड़ेगा। भारत यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक अच्छा पड़ोसी बन सकता है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका दोबारा से आगाज किया जाए। खासतौर पे जब पिछले दिनों हमने देखा था कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदा हुआ है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसी तरह से आगे बात बढ़नी चाहिए। जिस तरह भारतीय सहाफ़ी का जो सवाल था कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात के साथ साथ चल सकते हैं, यकीनी तौर पे ये नहीं चल सकते, लेकिन जिन देशों से बात की जाएगी, खासतौर पे भारत, जिसके हवाले से भारत पे पाकिस्तान की जानिब से कई इल्जामात लगाए जाते थे, लेकिन पहले ये तो पाकिस्तान कर रहा है। अली साहब, आप टीवी पर बैठ कर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इतनी बात समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान आतंकवाद से घिरा हुआ है, अगर आप पनाह देते रहेंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? आप आरएसएस को बीच में ला रहे हैं, जबकि जड़ तो असल आतंकवाद है। मैं इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूं कि जिस तरह लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरह की तंजीमें पाकिस्तान में थी, इसी तरह से अब आरएसएस भारत में बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है और ये बड़ा खतरा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सबसे ज्यादा ये भारतीय सोसाइटी के लिए खतरा है। तो आप आरएसएस की तो कम से कम सपोर्ट ना करें। भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुज़ाकरात और फिर पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसमें तालिबान खान बोला जाता था इमरान खान को। अली साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? उस पर सवाल पूछा तो आपने अपनी बातें तो छिपा ली, अब भारत की बात पर बोलने लगे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ धनंजय जी कि आरएसएस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है इमरान खान को, पाकिस्तान को? क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है, आतंकवादी संगठनों के हाथ में खेल रहे कठपुतली लोगों को एक राष्ट्रवादी संगठन, एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, ये सीधे समझने वाली बात है। क्योंकि यहाँ के जो उदांत राष्ट्रवादी चिंतन है, जो हमारी समाज है, जो सामाजिक संस्कृति है, ताना बाना है, हम लोग काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं। और इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये आतंकवादियों के हाथ में खेलते हैं, आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये जो बोलेंगे इनके हुक्मरान भी वही बोलेंगे जो आतंकवादी संगठन बोलेंगे। इनके खुद के वक्तव्य भी नहीं आते। इवन हम क्या बोलेंगे, इनके खुद के विरोधी दल कहते हैं कि आतंकवादी संगठन जो तय करते हैं वही इमरान खान करते हैं। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जमहूरियत का नामो निशान नहीं है। या तो मिलिट्री तय करती है, आतंकवादी संगठन तय करते हैं। और पूरी दुनिया आज ये मान रही है कि आतंक की जो जननी है, आतंक की जो भूमि है, वो पाकिस्तान है। अब उसामा बिन लादेन से लेकर के तमाम लोगों का वहां से मिलना हिस्ट्री में अपने आप प्रूवन फैक्ट है कि
आतंकवाद के जगड़ में किस तरह से जकड़ा हुआ है पाकिस्तान। और संघ की बात कर रहे हैं, संघ जैसा सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन और पूरे समाज का संगठन संसार में दूसरा नहीं है। संघ को आप बाहर से नहीं जान पाएंगे। संघ को जानने के लिए संघ की शाखा में आना पड़ेगा। जिस तरह से कहा गया है ना कि आकाश का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, गगन का उदाहरण गगनाकार, समुद्र का उदाहरण समुद्रोपाम, उसी तरह से राम रावण युद्ध का कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसी तरह से संघ का भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। संघ कैसा तो संघ जैसा। जी अली साहब, ये तो वही बात हुई कि अपना घर जल रहा है और दूसरों के बचाने की बात आप कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जितनी भी तंजीमें थी उनको बैन किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। मैं आपको यही कह रहा था कि जिस तरह इससे पहले भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता था, अब भारत के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं और भारत को इस हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि आरएसएस की जिस तरह से आप यहाँ पर सपोर्ट करते हैं या उसके हवाले से बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आप भारत के लिए अच्छा कर रहे हैं। भारत पर तो पाकिस्तानी इल्जाम लगा सकता है, वो भी फालतू के, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कौन लगा रहा है भारत पर इल्जाम? नहीं तो आप इस बात से इनकार करते हैं कि क्या भारत में आरएसएस आइडियोलॉजी इस वक्त प्रूव नहीं कर रही? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट नहीं करते थे? बिल्कुल करते हैं। आप इस बात को माने, जिस तरह पाकिस्तान ने माना है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने माना, वजीर आज़म इमरान खान ने माना कि हमें अपना घर साफ करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, दहशतगर्दाना सोच के हामी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मैंने आपको खुलकर कहा था कि मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूँ कि लश्कर तैयबा, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और इस तरह की जितनी भी तंजीमें थी जिन्होंने मजहब का लिबादा और की चिंता करें, बलूचिस्तान की चिंता करें, दूसरे के घर की चिंता ना करें, पहले अपना घर बचा लें। यहाँ पर आग लगी हुई है, आतंकवादी जला रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं इमरान खान, बाकी सब कर रहे हैं। और आरएसएस को लेकर उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया उस पर तो धनंजय जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनको ध्यान से। धनंजय जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि संघ जैसा दूसरा संगठन नहीं है। संघ अपने आप में एक संगठन है और इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। और आपके यहाँ जो दहशतगर्दी है, हमारे यहाँ मानवता है, ह्यूमैनिटी है, हर बुरे में खड़े होने का है। संघ हर हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं करता है। संघ संपूर्ण समाज का संगठन है। और हम जब कहते हैं कि सभी इसी धराधाम के हैं, सभी यहीं के हैं, सबका डीएनए एक है, सभी का खून एक है, सभी हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन आप जिन दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं वो दिन दहाड़े लोगों के कत्ल करते हैं, कत्लोगार पहना जिनका काम है, जो लोगों के मासूमों के खून से होली खेल रहे हैं। आप उन जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का नाम कैसे ले रहे हैं? इस शर्म की बात है। ये अपने आप में डूब मरने वाली बात है कि आप जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का नाम ले रहे हैं जिन पर मासूमों की खूनियों से कत्लोगारत का, इवन मस्जिदों में उन्होंने बम फोड़े हैं, पाकिस्तान की जनता को उन्होंने कत्लोगारत की है। ऐसे संगठनों का नाम लेने में भी शर्मो हया रहनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुन ले। मैं यहाँ लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद को दहशतगर्द कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि उनको दहशतगर्द कहना शर्म की बात है तो फिर आप अपने अल्फाज को दोबारा गौर करें। और पूरी दुनिया उन्हें दहशतगर्द मानती है, और पूरी दुनिया उन्हें दहशतगर्द मानती है और जानती है, और सारे लोग उनको मानवता के दुश्मन मानते हैं। और आपके हुक्मरान जो हैं उन्हीं दहशतगर्दों की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। ये भी आपके यहाँ के विपक्षी दल कह रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। अली साहब ध्यान रखिएगा, अगर यही हालात रहे और जल्द पाकिस्तान नहीं सुधरा, इमरान खान इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, तो वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद की आग में खुद पाकिस्तान जलेगा। आप सोचिएगा इस बात को। वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान बाकी सब बातें कर रहे हैं, अपना घर जल रहा है, लेकिन दूसरे की चिंता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।